जितनी खूबसूरत जर्नी होती है उतना ही खूबसूरत आपको डेस्टिनेशन पे पहुंचकर लगे, ये ज़रूरी नहीं है। तुल परचुरे, सॉरी, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। अभी अभी हमने कुछ दिन पहले उन्हें खोया है और उनके साथ मेरी एक बहुत लंबी जर्नी रही है अतुल जी के साथ। फ्लावर दिल गार्डन हो गया टाइप्स। सो जिस तरह का इस किरदार का नाम है फ्लावर, सो वैसे उतने ही इसके फ्लेयर्स भी हैं। पिछले 6 हफ्तों से हम लोग दैट कंसिस्टेंटली सेकंड नंबर पर हैं एज अ गुड़िया रानी। तो आप मुझे देखोगे बिल्कुल जेट ब्लैक कमांडो रावण के रूप में, जो तो बाय हुक और बाय क्रुक वाट लगाना ही है लगाना। माँ कोशिश कर रही है कि अपने बेटे का ब्लैक पास्ट उसके सामने ना आए, और फ्लावर फुल ऑन लगी हुई है कि उसका वो कांड कि जिस घर परिवार में जिस बहू ने बेटा पैदा किया है तो वो बॉस है, जिसने बेटी पैदा की उसको थोड़ा दब, ये मतलब है माइंडसेट। इन चीज़ों को जड़ से उखाड़ कर फेंकना है। हेलो, आपका बहुत बहुत स्वागत है बसुधा में। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगी कि आपकी जर्नी शुरुआत कैसे हुई और एक्टिंग में ही मतलब ये चूज़ क्यों किया आपने करियर? शुरुआत तो एक्टिंग, मैंने नहीं कहा कि मैंने एक्टिंग चूज़ की है, एक्टिंग ने मुझे चूज़ किया है बॉस। मेरी चॉइस ऑफ प्रोफेशन तो अलग थी और मैंने उसके लिए पढ़ाई भी कंप्लीट की है। आई हैव डन माय स्टडीज़ इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आई वांटेड टू बी अ फाइटर पायलट, सो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग वाली मेरी जर्नी रही है। बट या वही कहते ना कि आप कितना भी लो, होगा वही जो राम रची रखा। तो ऊपर वाले ने मेरे लिए कलाकारी लिखी थी। एक ही जीवन में बहुत सारे चीज़ों को जीना लिखा था। मुझे लोगों को एंटरटेन करना है, ऐसा मेरे लिए लिखा था। मैं एक ही भाव में ना जीऊँ, मैं सारे भावों को अलग अलग इंटेंसिटी पर जीऊँ, ये लिखा था। तो मैं आज आपके सामने हूँ इतने सारे किरदारों को जीते हुए और आप लोगों का खूब सारा प्यार पाते हुए। वह देखा जाए तो आपके लिए ये जो एक्टिंग का जो करियर था, क्या लगता है कितना सही साबित हुआ? क्योंकि पहले आपने सोचा था कि एरोनॉटिकल में आपको जाना था, बट अब फिर आप एक्टिंग में आ गए। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि मुझे वो सक्सेस मिलेगी या फिर अभी भी वो अधूरा बनी है? सी कंप्लीशन जिसे हम कहते हैं वो तो ना ही हो कभी जीवन में तो बेहतर है, बिकॉज़ जितनी खूबसूरत जर्नी होती है उतना ही खूबसूरत आपको डेस्टिनेशन पे पहुंचकर लगे, ये ज़रूरी नहीं है। और सबकी अपनी अपनी डेफिनेशन है ना सक्सेस की और फेलियर्स की। और मेरी डेफिनेशन के हिसाब से अगर मुझे लोग कहें कि आप एक्चुअल में वहाँ पहुँच गए हैं तो ग्रैंड थ्रोन पर, तो भी मैं कहूँगी कि नहीं, वो भी एक जर्नी का हिस्सा है। तो मैं आज जहाँ पर हूँ, येस, आई एम हैप्पी अबाउट इट। हर चीज़ के अप्स एंड डाउन्स होते हैं, ड्रॉबैक्स होते हैं, प्लस माइनस सब कुछ होते हैं। तो है कुछ चीज़ें, बेहतरीन चीज़ें, ऐसे मतलब कहते हैं ना मुंह तक आया और चला गया, ऐसा भी हुआ है। और ऐसा भी हुआ है कि जो सोचा भी नहीं था और वो हो गया है। मतलब ऐसी ऐसी बड़ी चीज़ें और ऐसी ऐसी छोटी चीज़ों का जो फ़र्क हम कहते हैं वो भी हुआ है। तो इट्स जर्नी। आई कांट से कि वो सक्सेस था और जो चला गया वो फेलियर था ना, दैट्स नॉट द एक्चुअल डेफिनेशन। और सबकी डेफिनेशन अलग है। तो या एवरीथिंग इज़ जर्नी, part of journey, and I am enjoying every single step moment. दैट श्रेयस तलपड़े जी के लिए जो हमने, उनका एक OTT प्लेटफॉर्म है 9 रसा करके, विच इज़ अबाउट टेलीवाइज्ड प्लेज। सो वी हैव शॉट अ वेरी ब्यूटिफुल कॉमेडी प्ले जिसका नाम है नवरंगी पुलाव। सो उसमें मैं हूँ अतुल परचुरे, सॉरी, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। अभी अभी हमने कुछ दिन पहले उन्हें खोया है और उनके साथ मेरी एक बहुत लंबी जर्नी रही है अतुल जी के साथ। आई हैव स्टार्टेड माय जर्नी इन मुंबई एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर, and parallelly I have done couple of projects as an associate producer with Viscraft, and I have done a lot of work as a voiceover artist. So yeah, one of the project which I have done as assistant director, घरौंदा, जो कि ABCL कॉप ने प्रोड्यूस की थी। उसकी डायरेक्टर थी श्रावणी देवधर, नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर, एंड उसके सिनेमेटोग्राफर थे देबूदा। सो उसमें मैं असिस्टेंट डायरेक्टर थी और अतुल जी का एक बहुत प्यारा किरदार था उस फिल्म में, घरौंदा में। और तब से मतलब आप समझिए 2009 से लेकर मेरी आज, अभी मैंने कुछ
2023 में आई हैव शॉट फॉर नौरंगी पुलाव, द टेलीवाइज्ड प्ले। सो वो मेरी इतने सालों की उनके साथ कनेक्टिविटी और जर्नी और दोस्ती और एक मेंटोरशिप और मतलब बहुत ही फैमिली वाला बॉन्ड होता है ना, किसी से मिलकर लगता है कि नहीं यार ये एक परिवार का हिस्सा है या परिवार के किसी सदस्य जैसा आपको फील कराता है। तो यहाँ नौरंगी पुलाव जो है दैट इज़ अ प्ले, टेलीवाइज्ड प्ले जो हमने 9 रसा जो OTT प्लेटफॉर्म है श्रेयस तलपड़े का, उसके लिए शूट किया है। उसमें आप मुझे एक बबली चबली बड़ी ही डॉली किरदार में देखोगे जब वो ऑन एयर आएगा, जब वो रिलीज़ होगा। अभी तो फिलहाल के लिए आप काफ़ी ज़्यादा वर्क पे चल रहे हैं गुड़िया रानी के लिए। फ्लावर का किरदार निभा रही है, कितना एंजॉय कर रही है इस कैरेक्टर? नाम से ही समझ लो, फ्लावर दिल गार्डन हो गया टाइप्स। जिस तरह का इस किरदार का नाम है फ्लावर, वैसे उतने ही इसके फ्लेयर्स भी हैं। इनिशियली जब हम ऑन एयर आए थे 19 अगस्त को, हमने अभी 19 नवंबर को 3 मंथ्स कंप्लीट किए हैं और विद इन 6 वीक्स टाइम स्पैन में हम लोग न्यू शो की कैटेगरी से उठकर हम सेकंड नंबर पर आ गए थे। और मतलब पिछले 6 हफ्तों से हम लोग दैट कंसिस्टेंटली सेकंड नंबर पर हैं एज अ गुड़िया रानी। और शो इज़ डूइंग रियली गुड, पॉपुलर शोज़ की कैटेगरी में है, नंबर 2 पर है फ़िलहाल। इतने कम पीरियड में इस तरह के मुकाम पर रहना एक अपने आप में माइलस्टोन टाइप्स फील देता है। और जहाँ तक रहा मेरे किरदार की बात, तो ऑफ कोर्स आई एम एन्जॉइंग इट इन अनदर लेवल बिकॉज फर्स्ट टाइम एवर आई एम डूइंग एंटेगनिस्ट। अभी तक मैंने हमेशा सीधी सादी प्रोटोगनिस्ट, सादगी भरी रोती धोती सी जैसे संस्कारी बहू, इसमें आपका एक नेगेटिव फ्लेवर दिख रहा है फुल ऑन। वो मुझे जब मैंने शुरू किया था तो मुझे कहा गया था कि ये भी थोड़ा सा हर इतने सारे किरदार हैं, सबका ग्राफ, एंड शो इज़ अबाउट किड्स, गुड़िया रानी है ना, तो बच्चों की कहानी है बेसिकली। तो आपको अगर थोड़ा सा टाइम लगेगा ना तो प्लीज़ बी हैव पेशेंस। सभी को कहा गया था, सभी एक्टर्स को, क्योंकि होता है ना कि आप शुरू कर रहे हो और आपका किरदार उस तरह से आ नहीं रहा जिस तरह से आपको अप्रोच किया गया था। तो एवरी वन वॉज लाइक कि ओके। और पेशेंस के साथ हम लोग आज यहाँ पर हैं कि अब मेरे कॉमिकल के साथ साथ फिर ग्रे के साथ साथ बहुत सारे डिफरेंट फ्लेयर्स के साथ साथ अब मैं आ गई हूँ फुल ऑन रावण रूप में। हाँ, आई एम एन्जॉइंग इट, दैट फ्लेयर्स एंड फ्लेवर्स ऑफ फ्लावर इन गुड़िया रानी। तो अब आप मुझे देखोगे बिल्कुल जेट ब्लैक कमांडो रावण के रूप में, जो तो बाय हुक और बाय क्रुक वाट लगाना ही है लगाना। ट्रैक तो अभी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग चल रहा है क्योंकि गुड़िया रानी का जो सच है वो वहीं सबके सामने आएगा कि वो उनकी बेटी है। तो इसका क्या मतलब है, लाइक क्या आप उसमें फ्लावर के साजिश रचने वाले हैं? मैं ही रच रही हूँ सारी कहानी। मतलब देखिए, अब आगे की कहानी तो मैं रिवील नहीं कर सकती, बट जो अभी तक आपने देखा है उसी को मैं 1 लाइन में आपको समझाती हूँ कि हमारे सामने हर दिन कुछ नए कांड कर्म आते जाते हैं। अब सबसे बड़ा कांड कर्म आया है कि जो गुड़िया रानी, जो हमारी शो की गुड़िया, जो लीड हीरोइन है बच्ची 6 साल की माही, वो एक्चुअल में उसकी इलिसिट डॉटर है। ठीक, ये तो अभी हम यहाँ तक की कहानी रिवील कर चुके हैं अपने एपिसोड्स में। अब माँ कोशिश कर रही है कि अपने बेटे का ब्लैक पास्ट उसके सामने ना आए, और फ्लावर फुल ऑन लगी हुई है कि उसका वो कांड सबके सामने आ जाए, दुनिया के सामने। और उसने ऑलरेडी घर की सत्ता तो हड़प ही ली है बाय हुक एंड क्रुक। अब उसकी ज़िंदगी की कैसे कैसे किस लेवल तक वाट लगानी है, बिकॉज वो जैसे हमारे समाज की एक रियलिटी है, हम चाहें उसे माने मत माने, एक्सेप्ट करें मत करें, बट ये जिस घर परिवार में जिस बहू ने बेटा पैदा किया है तो वो बॉस है, जिसने बेटी पैदा की उसको थोड़ा ये मतलब है, माइंडसेट है तो है। हालांकि हमें इन चीज़ों को जड़ से उखाड़ कर फेंकना है। लेट्स टेक दिस प्लेज कि भाई इक्वलिटी मीन्स इक्वलिटी, एंड फीमेल्स आर ऑलवेज 1000 टाइम अहेड। वो नहीं होती तो सृष्टि नहीं होती, रचना मतलब जो प्रोग्रेसिव थिंग होती हैं वो वहीं से आती हैं।
तो वो चीज़ हमें पहली बात तो कौन बड़ा है कौन छोटा उस लड़ाई में घुसना नहीं चाहिए। खैर मेरा मुद्दा ये था कि तो वो उसका बेटा जो टाइगर फ्लावर का बेटा टाइगर का बेटा होते हुए भी उसकी कोई वैल्यू नहीं हो रही थी, और उसकी बेटी है महेंद्र की और उसको परी 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 प्रिंसेस प्रिंसेस, तो उसने वो सारे इतने टाइम की जर्नी के जो सप्रेशंस हैं अब कैसे भी करके उसको अपने जूती की नोक पर रखना है, उसको मसलना है। तो ये मम्मी बचा रही है, फ्लावर लगा रही है मैं इनकी लग रही है सो इट्स ऑल ऑफ दैट। आपकी बुक भी आ रही है शब्दों में अनेकता एकता, संग नाम बड़ा यूनिक और काफ़ी अच्छा है। Thank तो you. इसके ऊपर आप थोड़ा सा बताएं अपने ऑडियंस से कि क्या है इसमें, आपने अपनी क्या बायोग्राफी कहीं लिखी है नो नो या नो फिर नो इसमें शायरी? No shairi, no biography. As you are saying, the title is so unique. शब्दों में अनेकता, एकता संग का मीनिंग पहले तो ये शुरू कैसे हुई बात। हम बहुत सारे अपने जीवन में एज ए ह्यूमन होने के बावजूद किरदार प्ले करते हैं। लाइक मी, मैं बेटी हूँ, बहन हूँ, ननंद हूँ, बुआ हूँ, दोस्त हूँ, बहुत सारों की मैं जिनकी जानती नहीं मैं उनकी दुश्मन भी हूँ जो मानते होंगे, मैं तो नहीं कह रही हूँ, ऐसे रिश्तों की बात कर रही हूँ। तो हम बहुत सारे रिश्ते और किरदार निभा रहे होते हैं, और हर किरदार और हर रिश्ते का एक फ्लेवर होता है, और उनको हम जब शब्दों में डालते हैं तो एक यूनिकनेस बनती है। तो ये हमारी इंडस्ट्री में भी है कि वो चाहे स्पॉट वाला हो, चाहे प्रोड्यूसर हो, मेकर हो, चाहे कोई भी हो, इतनी सारे डिपार्टमेंट्स में इतने सारे लोग हैं और हर कोई के अंदर एक यूनिक फ्लेवर है। तो उनमें बहुत सारे लोग हैं जो लोग लिखते हैं, और मेरे इस बुक के आने से पहले ये एक इवेंट के रूप में, जो मेरा मंथली इवेंट है शब्दों में अनेकता एकता संग, विच इज़ ऑन हॉल्ट ड्यू टू lack of time but yeah I need to revive it as ASAP, बिकॉज अब तो बुक उसके नाम के अब से बुक वॉल्यूम 1 भी आ गया है प्रिंट हो करके। अब उसकी हमें स्टार्ट करनी है अनदर लेवल ऑफ जर्नी, तो हम फिर मिलेंगे उसके सिलसिले में बहुत जल्दी। बट उसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी अपनी लिखे हुई राइटिंग है। इट्स पोएम एंड शॉर्ट स्टोरी रिसाइटल इवेंट, एंड बुक में भी सिर्फ पोएम और शॉर्ट स्टोरी है। एंड शॉर्ट स्टोरी में इसलिए कह रही हूँ क्योंकि क्या होता है ना, हम सभी के पास इतनी सारे कहानियाँ हैं कहने के लिए, कई दफ़े हम लोग बह जाते हैं और टाइम तो लिमिटेड है ना। मैं बोलूँ कि मैं ही बोलती जाऊँ और आप अगर 4 और मेरे साथ आए हैं दोस्त लोग कहने के लिए, उनका कब कहेंगे जब मैं ही बोलती चली जाऊँगी। तो मैंने वो लिमिट कर दिया टाइम को कि बॉस मिनिमम 2 मिनट्स मैक्सिमम 5 मिनट्स इज़ द योर टाइम वेदर यू आर रिसाइटिंग योर पोएम और शॉर्ट स्टोरी, बट दैट नीड्स टू बी कंपाइल्ड इन दैट पर्टिकुलर टाइम। सो या शब्दों में अनेकता एकता संग इज़ अ वॉल्यूम 1 जिसके अंदर मेरी सारी पोएम्स हैं, सारी नहीं, उस पहली बुक में 31 पोएम्स हैं, एंड इट्स रियली इंटरेस्टिंग। अभी ऑनलाइन आ चुकी है, फ्लिपकार्ट पर, अमेज़ॉन पर, किंडल पर आप पढ़ सकते हो, और हार्ड बुक प्रिंट हो चुकी है जिसका विमोचन करना है हमें। यप। वेल मैम, वी एंड इवन ऑडियंस ऑल्सो वांट्स टू नो कि आपकी आने वाली जो प्रोजेक्ट्स हैं उसके बारे में आप थोड़ा सा बता देंगे। ओके सो ऑन द वे वाली बात तो ऐसी है कि अभी ऑन एयर वाला जो आप लोग ने को पता ही है, गुड़िया रानी ऑन दंगल, एंड आई एम एंजॉइंग इट दिस जर्नी। इसको स्टार्ट करने से पहले आई हैव कंप्लीटेड 3 different projects for 3 different platforms. One I have already shared, नौरंगी पुलाव for 9 रसा, श्रेयस तलपड़े जी के OTT के लिए, दैट इज़ टेलीवाइज्ड प्ले। अब वो जिस दिन भी रिलीज़ हो जाए। Again, another thing, I have completed one web series, My Story Our Story, iDreams production का है, and it's really good web series of 4 different episodes, 4 different stories। वो भी जब भी रिलीज़ होने की डेट आएगी। And there is a feature film which we have shot in 45 continuous single schedule at उत्तराखंड चमोली डिस्ट्रिक्ट में। चिल्ड आउट दिसंबर में हमने शूट किया था, आइस मतलब वो जो स्नो के बीच में लाटू धाम पर। दैट फिल्म टाइटल इज़ विद्या सपनों की उड़ान। ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट। तो वो उसकी रिलीज़ डेट जब भी आ जाए। तो ये 3 डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं जो पाइपलाइन में हैं टू रिलीज़। देखिए जब भी तारीख आ जाए।
मैम लास्टली आप ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? आपको इतना सारा प्यार कर रही है और फ्लावर जो है पूरे रानी भी कर रहे हैं, तो उसके लिए जी मैं बस इतना ही कहूँगी कि भाई जितना आप एक्टर से प्यार करते हैं, डिफरेंट किरदारों में उनको इन्जॉय करते हैं, इस फ्लावर के रूप में भी मुझे इन्जॉय कीजिएगा और बहुत प्यार दीजिएगा, बहुत ब्लेसिंग दीजिएगा। और मेरी जो ये बुक आ रही है शब्दों में अनेकता एकता संग, उसे आप ऑनलाइन चेकआउट कीजिए और पढ़िए और मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी राइटिंग और कविता आपसे कनेक्ट कर रही है या नहीं करे, बिकॉज वो बहुत ही सादे शब्दों में लिखती हूँ मैं और हर कोई पढ़ करके अपने जीवन से उसे कनेक्ट कर सकता है। सो थैंक यू एंड कीप लविंग मी। गॉड ब्लेस।